साथ compete कर पाएंगी. This is a unique opportunity for all of them. I'm very happy, Amisha, that you have opened this platform for all the ladies. और ऐसे pageants जिसमें हम हिस्सा ले सकते हैं, it definitely boosts our confidence and gives us wings to do what we want to do in life, in our careers. So hearty congratulations, Diadem. Thank you. I'm very happy to be here. ऑल्सो मैम बहुत सारे सोशल कॉज से भी जुड़ा हुआ है, जैसे मैम ने बताया, तो मैम क्या कहना चाहेंगे? सोशल कॉज भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है. जैसे आपने कहा कि मिसेस भी है, मिस भी है यहाँ पर, तो क्या लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो महिलाएं? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ऐसा प्रयास बहुत कम बारी होता है जब शहर के लोग, मेट्रो सिटी की लड़कियाँ और रूरल लोग इनके बीच में कोई ब्रिज बन पाए. तो मासिक सत्य ये जो एंडेवर है डायडम का, वो बहुत ही ग्रास रूट तक जाने वाला इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से गांव की महिलाएं भी फ़ायदे में रहेंगी और जिसके लिए शहर की लड़कियां काम कर पाएंगी. तो इन दोनों इंटेंशन के साथ बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है. आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट डायडम इज़ डूइंग द सेम. सोनाली जी, आगे भी इस तरीके से हम एसोसिएशन देख पाएंगे अमीशा जी के साथ में? अमीशा जी, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग विद सोनाली जी? आई वुड लाइक टू आस्क अमीशा. आज का इवेंट होने देते हैं एंड वी आर सो हैप्पी दैट वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन दिस पैजेंट. लेट अस सी. ऑल्सो बहुत सारे कंटेस्टेंट यहाँ पर है, क्या ऐसा कोई मैसेज है जो आप उनको कन्वे करना चाहें हमारे थ्रू, और जिससे कि उनका मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि बहुत सारे लोग जो महिलाएं आपसे इंस्पायर होती हैं? मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि अमीशा ने इसमें एक कंडीशन रखी थी कि आपको महाराष्ट्र में आपका स्टे बहुत ज़रूरी है. नॉट नेसेसरीली आपको महाराष्ट्रियन होना ज़रूरी है. महाराष्ट्र में इतने सारे लोग अलग अलग प्रांतों से, राज्यों से आए हैं जो मराठी समझते हैं, लेकिन इस पैजेंट का इंटेंशन सिर्फ मराठी लड़कियों को आगे लाना नहीं है, लेकिन जो महाराष्ट्र को अपना मानते हैं उनको अपॉर्चुनिटी देने का इनका इंटेंशन था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है. मैं यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हिंदुस्तान में हम अलग अलग भाषा और संस्कृति से आते हैं और हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है हिंदी या अंग्रेज़ी बोलने में. हमें लगता है कि मेरी मातृभाषा में मैं कैसे बात करूं लोगों के सामने. फैशन के लिए ना सही, लेकिन अंग्रेज़ी बोलने का मन करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस होता नहीं है. तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि हमारे एक्सेंट के प्रति हमें कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. जो भी एक्सेंट में बोल रहे हैं, अगर हम इमोशन पहुंचा रहे हैं दूसरे तक, तो उस भाषा में बोलना चाहिए, उस भावना में बात करनी चाहिए. मिशा मैम, जैसे मैंने कहा कि सोनाली मैम से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, क्या यही रीज़न था कि सोनाली मैम को यहाँ पे इनवाइट किया गया है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं दिल्ली से आके मुंबई में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ. पिछले साल भी आई, क्योंकि मुंबई ने बहुत प्यार दिया और एक सही नीयत के साथ आई. जैसे मनमोहन तिवारी जी ने अंदर मेंशन किया था कि अगर आपकी नीयत सही है तो आपको लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके पास खुद ब खुद पहुँच जाते हैं. तो मासिक सत्य की तरफ काम करते करते, इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करते करते, सही मायने में जब हमने ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया, एक मैरिड और अनमैरिड लेडीज़ के लिए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया, जिस ताज का बहुत महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है कि नॉट ओनली यू नो बिलोंग टू अ फैशन इंडस्ट्री, बट साइमल्टेनियसली यू नीड टू इंस्पायर पीपल दोज हु लुक अप टू यू एंड यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी. तो जब हम मुंबई आए और हमने जब ये देखा कि हम ऐसे किस शख्स को अपने साथ जोड़ें जिसका बहुत नाम है और जो बहुत जिसकी इज़्ज़त है, तो हमने सोनाली जी का नाम सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे, पहले स्थान पर पाया. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने आकर आज इस इवेंट की ग्रेस बढ़ाई है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क यू नो इन फ्यूचर इवेंट्स ऑल्सो अलॉन्ग विद सोनाली मैम, एंड आई I'm so happy to have her here today. Yeah. Abhishek ji, आप अंदर थी. What is the atmosphere inside and happy? I mean, excited to get Sonali ji inside and. So people are waiting. हम लोगों ने जिस सोनाली कुलकर्णी को पर्दे पे देखा था, टीवी पे देखा था दिल चाहता मूवी में, और इतनी मराठी जितनी भी मूवीज़ आई हैं और जितने भी आपने इतना अच्छा इंडस्ट्री को काम दिया है, एंड
ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट ऑफ माइन, क्योंकि सारे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो बॉलीवुड से ज़्यादा वो जो है मराठी आर्टिस्ट से, महाराष्ट्रियन आर्टिस्ट से वो लोग लगाव रखते हैं और प्यार करते हैं। तो जब हमने जिस दिन अनाउंस किया था और सरप्राइज़ दिया था दैट शी इज़ कमिंग ऑन बोर्ड विद अस टू सपोर्ट अस एंड क्राउन द क्वीन, सो पीपल आर स्टिल वेटिंग विद अ ग्रेट सिर्फ एक ही प्रकार होता है कि आप अच्छा करें। जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं, लड़कियाँ हैं जो कि इस पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, मेरा उन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वो बहुत अच्छा करें, बेहतर करें और आगे बढ़ें। और आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है महिलाओं के लिए आगे, जैसे और भी करियर्स खुल जाते हैं, जैसे कि मॉडलिंग या फिर एक्टिंग में भी? डेफिनेटली जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं और किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, वो मॉडलिंग हो, अभिनय हो, वो बस एक कदम बढ़ाने की बात है और एक कदम के बाद एक हाथ रखने की बात है। वो जैसी चीज़ें होने लगती हैं, सारी चीज़ें बेहतर होने लगती हैं, सुंदर होने लगती हैं और बहुत अच्छी होने लगती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का बाहर निकल कर के आगे बढ़ना समाज में आगे बढ़ने जैसा है। अगर हम बनना चाहते हैं बड़ा, हम बनना चाहते हैं विकसित, हम बनना चाहते हैं ग्रेट, हम बनना चाहते हैं महान, तो महिलाओं का बाहर निकलना, और सिर्फ मॉडलिंग के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, पर ये है उनमें से एक क्षेत्र है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि यहीं से ही आसमान को जीता जाए। और अमीषा जी और उनके हस्बैंड के साथ किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप? अमीषा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनके हस्बैंड ऑटोमेटिकली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुए और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे प्रयोजनों के साथ जुड़ी हुई हैं, एम के साथ जुड़ी हुई हैं, और सिर्फ जुड़ी नहीं है, फोकस्ड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी क्षेत्र में किसी काम के प्रति फोकस होते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। और सर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर? मेरा अभी दूरदर्शन में, जैसा कि आप लोगों को शायद ज्ञान हो, प्रतीत हो, कि दूरदर्शन रिवैम्प हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है दोबारा से, अच्छे लेवल पे बड़े बड़े शोज़ आ रहे हैं। तो उसमें मेरा एक शो आ रहा है जिसका नाम है जय भारती, जिसमें मैं जय की भूमिका में हूँ और जो देशभक्ति से ओतप्रोत है और जिसमें हम लोग कैसे देश की सेवा करें, सैनिक बन के, आर्मी में जा कर के, कुछ ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत एक सीरियल आ रहा है जिसका नाम है जय भारती। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। गुड इवनिंग एवरीवन एंड पूरी मीडिया को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि आज हम आपको अपनी पहचान बताएं और इस शाम के बारे में थोड़ा सा रूबरू कराएं। सो माय नेम इज़ अमीशा चौधरी एंड आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डाइडम पैजेंट्स, and we have been organizing these beauty pageants and celebrating womanhood since 2018, and this is our state level edition which is called Miss and Mrs. Maharashtra 2022, and I am very lucky to have, standing in between beautiful ladies on my left and right. So I would like to introduce my queens. So we have Saili Sawant starting onto my right. She is Miss Didam India 2021. Second runner-up. Then we have Mrs. Varsha Nayak. She is Mrs. Maharashtra first runner-up 2021, and she is Mrs. Maharashtra 2021 winner. So she would be passing on the crown to Miss Maharashtra 2022 tonight. And we have Mrs. Srishti Singh with us. She is Mrs. India Legacy second runner-up 2020. Then we have our darling Dr. Archana Chaudhary. She is Mrs. India Legacy Classic 2020 winner. Also, she is the only Indian to win on 8th position in top 10 out of 110 contestants at Mrs. Universe World Finals, which happened at South Korea in this July. So it is a very big achievement for Didam pageants, which we have recently achieved, and we are still celebrating all of us as she has made us proud and entire India proud by winning that title. So she came back with Mrs. India Perfections title, and yes, here we are to pass on the legacy to the next queen today, as Didam organize beauty pageant on national level and on state level also. That's why we all are here at Mumbai celebrating Maharashtra today. And also we have one special pageant coming up for Miss category on national level very soon. So yes, thank you. So एक एक करके मैं सबसे जानना चाहूँगा आप लोग कितने एक्साइटेड है आज के दिन के लिए, और जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए क्या बेस्ट विशेस होंगे आप लोगों की तरफ? Yashika. I'll go ahead. Yeah. I'll introduce myself. Yes.
My name is Yashika Dhole and I'm Diadem Mrs. Maharashtra 2021. बहुत ज़्यादा excitement है. Excitement is at the level where I can't even explain. My experience, my journey was beautiful, more than what I ever expected it to be like. So I'm sure जितने contestants हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, and I'm very happy to see all the finalists. They are very talented, they're gorgeous, and I really want to wish all of them. They have a lot of enthusiasm, so just like we did. So yeah, looking forward to an amazing event, and looking forward to crown the next queen. Myself Varsha Naik, Mrs. Diadem Mrs. Maharashtra, first runner-up. जैसे आप देख रहे हो कि स्टैंडिंग विद डायरेक्टर एंड विद ऑल दिस क्वीन विच इज़ नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट. And now the upcoming event 2022, where this crown is going to be the next queen, that will be the awesome day where I can recall my memories also. That excitement is there, and looking forward to see all happy queen ahead. Thank you so much. Namaste. My name is Shrishti Singh, and I was crowned as Mrs. India Legacy 2020 second runner-up. I'm very excited to be a part of this, and I was also a mentor for all the contestants, so I've seen the hard work that they have put through and the hard work that Diadem and Amisha ma'am has put through to groom them and to bring them up to this level. So all I want is that the best one wins today, and I wish them all the very best, and I'm very excited to see all of them on the stage and just walk like a diva. So yes, yes, that's all. Thank you so much for coming. Hello everyone and very good evening. I'm here today, and I recall that last year too we had Mrs. Maharashtra at Navi Mumbai. It's been a journey which has been surreal, and I was lucky enough to represent India at the international waters in South Korea this year, June 2021. It has been a very memorable and an amazing journey, and those 10 days I cannot forget. I was the lucky one to be at the 8th position, and I am an eye surgeon basically from Mumbai, and I specialize in cataract surgeries and LASIK surgery. So my association with Diadem since I think post-COVID has been such a memorable journey that Amisha ma'am has been a mentor and now more like a friend to me, like a family to me. And she's been there guiding all of us. I'm sure today's beauty queens are going to make Diadem more proud on national level as well as international level. And all the best to them. Thank you. अमीशा जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पैजेंट है उसको कौन से लेवल तक आप लेके जाना चाहती हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताइए. और आज की नाइट में जो क्वीन बनने वाली है उनके लिए क्या क्या नए रास्ते खुलने वाले आज के लिए. तो बहुत ख़ास बात डायडम पैजेंट्स की ये रहती है कि हम हमेशा अपनी क्वींस को ग्रूमिंग ना देके सिर्फ हमेशा ये सिखाते हैं कि फ़ैशन इंडस्ट्री के साथ साथ हम वी गिव बैक टू द सोसाइटी. तो हम पैरेलली दोनों चीज़ बैलेंस करके रखना चाहते हैं, क्योंकि जब क्राउन सर पे होता है, जब ताज सर पे होता है, तो एक सोसाइटी की तरफ छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन लोगों को वो चीज़ें कुछ रिसोर्सेज दिलवाना या कुछ ऐसी बातों पे ध्यान देना जो कहीं ना कहीं नेगलेक्ट होती है. तो एक आइडेंटिटी बनने के बाद ये प्लेटफॉर्म बड़ा एडवांटेज देता है कि आप एक ऐसे शख्स बन जाते हैं कि जहाँ पे जब आप कुछ भी बोलते हैं या आवाज़ उठाते हैं तो वो सुनी जाती है. तो आप एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं. तो वैसे ही हम अपनी ब्यूटी क्वींस को इतना ग्रूम करते हैं कि वो आगे जाके और लोगों को इंस्पायर करें. और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डायडम पैजेंट्स मासिक सत्य पर काम करता है पिछले 5 सालों से. वो एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन इनिशिएटिव है. तो हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन इनिशिएटिव पे काम करते हैं, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, स्लम्स में जाके बहुत सारे कैंपेन्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं. सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जहाँ पे हम सभी विमेनहुड तो सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन साथ के साथ उन टैबूज़ पे भी काम करते हैं जहाँ पे इंडियन विमेन को परेशानी होती है. इंडियन कल्चर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विलेजेस में, स्लम्स में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम लोगों की बहुत ज़रूरत है, जहाँ हम पहुँच के, जैसे कि डॉक्टर अर्चना ने बताया, वी हैव सो मेनी कंटेस्टेंट्स, दोज आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड.